हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है एयर। ठीक है। आवर एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो आई थिंक इसका थोड़ा सा पार्ट हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर ये सब शायद हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे। तो जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो पूरी तरीके से एक बहुत ज़्यादा कहा जाए तो जो हवा का एक तरीके से ब्लैंकेट मान लीजिए उससे ढका हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हमारा जितना भी पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो एक हवा से ढका हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। वही सीधी सी बात है कि हम सब डिपेंड किस पर करते हैं? जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सजीव हैं, वो सब किस पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए? एटमॉस्फेयर पर। एंड इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। और ये क्या करता है एटमॉस्फेयर? इसका जो एयर है वो हमें ब्रीथ, उसे हम सांस लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमें जो सन होता है उसकी हार्म रेज से, यानी कि उसकी जो नुकसानदायक किरणें होती हैं उससे हमको बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी हार्म्ड बाय द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी जो हमारे लिए हानिकारक है, और रात में कैसी बहुत ठंडी जमा देने वाली रात हो जाएंगी। अच्छा, अब आता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तो वो यही दो गैसेज हैं जो पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पार्ट अपना रखती हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। और जितनी भी गैसें हैं वो लेसर क्वांटिटी में, यानी थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टीनी डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। जो ये गैसेस हैं इनके अलावा टिनी, यानी कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल कण जिनको हम बोल सकते हैं, वो भी हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो एयर है उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि अगर धूल कण नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? बाष्पीकरण नहीं होगा और बारिश नहीं हो पाएगी। नाइट्रोजन is almost plentiful gas in the air, and we will inhale. We take some amount of nitrogen into our lungs and exhalate. But plants need nitrogen for their survival. Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change it for form so that plant can use it. होता क्या है, कहते हैं नाइट्रोजन क्या है? एक यूजफुल गैस है। इसका कुछ पार्ट हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं या जो सॉइल में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं या फिर कुछ प्लांट की रूट्स होती हैं, उनके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। और ये अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं ताकि प्लांट्स इनका आराम से यूज़ कर सकें। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, एंड humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plant produce oxygen during photosynthesis, hence the oxygen content in air remains constant. If we cut trees, then the balance get disturbed. होता क्या है? ऑक्सीजन दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है। ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम ब्रीथ लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। बट फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, और इस वजह से क्या होता है कि जो बैलेंस बना रहता है एक तरीके से एयर में ऑक्सीजन का। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, पेड़ को बहुत ज़्यादा काटेंगे तो उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड is another important gas. Green plant use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Humans and animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by human and animal seems to be equal.
टू द अमाउंट यूज्ड बाई प्लांट वी मेक अ परफेक्ट बैलेंस। होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ ग्रीन प्लांट करते हैं। जिस तरीके से हम अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन प्लांट यूज़ करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक तरीके से बैलेंस है एटमॉस्फेयर में वो बना रहता है गैसेस का। दिस बैलेंस इज अपसेट बाई burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. Carbon dioxide absorbs heat हीट्स अप द एटमॉस्फेयर। होता क्या है कि देखो जो बैलेंस है वो कब गड़बड़ होता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ईंधन को जलाया जाता है, फ्यूल्स को जलाया जाता है, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम ऑयल। और बहुत सारे मात्रा में फिर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है और उसका जो उसका रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि जो वेदर और क्लाइमेट है अर्थ का उसमें चेंज होना शुरू हो जाता है। आज भी हम देख सकते हैं कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या दिक्कत हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है वेदर और क्लाइमेट को। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती है, यानी जैसे सन रेज आई तो उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब एब्जॉर्ब कर लेती है लेकिन वो उनको ऊपर वापस से नहीं जाने देती है, ठीक है, जो रेडिएशन नीचे आ जाते हैं उनको वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके।